बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक मोटिवेशन। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, आज के इस वीडियो में वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो दुआ की कबूलियत का एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। आपने वजीफ़ा ज़रूर आजमाना है। अगर आप भी काफ़ी अरसे से एक ही दुआ मांग रहे हैं लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, आपकी दुआ की कबूलियत में रुकावटें आ रही हैं, आप मायूस हो चुके हैं, तो आपने इस वजीफ़ा को ज़रूर आजमाना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ कबूल होगी, आपका हर बड़े से बड़ा मकसद पूरा होगा। बस शर्त यह है कि आपने इस वजीफ़ा को पूरे ध्यान और तवज्जो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखते हुए करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाफिल और बेपरवाह दिलों की दुआ कबूल नहीं करता। इसलिए दुआ के दौरान आपने पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ दुआ करनी है और इस वजीफ़ा को भी करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। तिरमिज़ी। दुआ की कबूलियत का वजीफ़ा शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो दुआ की कबूलियत का वजीफ़ा अल्लाह के बहुत ही प्यारे और सिफाती नाम या मुजीबू का वजीफ़ा है। या मुजीबू का मतलब है ए कबूल करने वाले। अल्लाह अपनी मखलूक की दुआओं को सुनता है और कबूल फरमाता है, इसलिए उसे मुजीब कहा जाता है, क्योंकि वो हर साइल की सवाल का जवाब देता है और हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता है। अल्लाह ताला का खुद इरशाद है कि वो कौन है जो पुकारने वाले की इज़्तिराबी पुकार को कबूल फरमाता है। अल्लाह मुजीब है कि वो मज़लूमों की पुकार को सुनकर उनके जुल्म का तदारुक करता है। अल्लाह मुजीब है कि वो दुखियों की सदा को सुनकर उनके दुख का अज़ाला करता है। अल्लाह मुजीब है कि जब कोई परेशान हाल उसे मदद के लिए बुलाता है तो वो उसकी मदद फरमा देता है। अल्लाह मुजीब है कि वो अपने वलियों को अपना बनाकर उनकी हर सदा पर लुत्फ़ो करम का इजहार फरमाता है। अल्लाह ताला मुजीब है कि वो अपने फ़कीरों के उठे हुए हाथों की लाज रखता है। अल्लाह मुजीब है कि वो उसकी भी सुनता है कि जो उसे मानता है और उसकी भी सुनता है जो उसे नहीं मानता। अल्लाह से मांगने का एक तरीका ये है कि अपनी हर दुआ में अल्लाह के इसमें मुबारक या मुजीबू का ज़िक्र किया जाए। मैंने देखा है कि जो लोग इसमें रब्बी या मुजीबू का रोज़ाना 313 बार ज़िक्र करते हैं तो 40 दिन बाद उनकी दुआओं में तासीर पैदा होती है। सूफ़े कराम के नज़दीक या मुजीबू इसमें आज़म का दर्जा रखता है। अल्लाह का हर इसमें ही इसमें मार्फत व आज़म है। या मुजीबू का मतलब है दुआएं सुनने वाला। एक बेवा खातून जिसकी बेटी की शादी नहीं होती थी और माली हालात भी ख़राब थी, उसको जब या मुजीबू की तस्बीह करने का मशवरा दिया तो अल्लाह ने उसकी मुरादें पूरी कर दी। आज उसकी बेटियां अपने घरों में शादो आबाद हैं। बहुत से बीमार रोज़ाना या मुजीबू की तस्बीह करते रहे और सेहत कामिला हासिल की। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो जाए और आपकी कोई भी दुआ अटकी ना रहे और कबूल हो जाए, तो आपको भी चाहिए कि आप अल्लाह के इसमें मुबारक या मुजीबू का कसरत से पढ़ें। हो सके तो उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इस इस्म मुबारक को पढ़ते रहा कीजिए और दिन में 313 मरतबा ज़रूर इसमें आज़म को पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपका बड़े से बड़ा मकसद भी बगैर किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। आपने इस वजीफ़ा को कभी नहीं छोड़ना और इस वजीफ़ा को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप दुआ मांग रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपने जब भी कोई दुआ मांगनी है तो आपने दुआ के शुरू में और दुआ के आखिर में कोशिश करनी है कि 3-3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं तो आपके कोई भी दुआ अटके नहीं रहती। और जो शख्स दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ता दुआ के शुरू में और दुआ के आखिर में, तो उसकी दुआ अटकी रहती है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और जो कोई भी यकीन कामिल के साथ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखते हुए
یا مجیب وہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتی، اور اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی نہیں ہے، بلکہ اس کی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ اس کی محرومیوں کو بھی پھر عطاؤں میں بدل دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ چیز بھی ممکن کر دی جاتی ہے جو کہ ناممکن دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کی ادھوری دعائیں بھی پوری کر دی جاتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے حرام کھانے، جھوٹ اور گناہوں سے پرہیز کریں۔ اس کے لیے دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں اور کبھی بھی مایوس مت ہوں، اور ہمیشہ پر امید ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ بس ہمیشہ دعا مانگتے رہیں اور دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھیں۔